प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज एक और दिन प्रभु ने हमारे जीवनों में दिया। अभी तक प्रभु नहीं आया, धन्यवाद, क्योंकि अभी हमारी तैयारी अधूरी है। अभी कईयों को क्या भी नहीं लगी, बात भी मंगनी भी नहीं लगी। तो इन दिनों प्रभु हमें अवसर दे रहा है, मौका दे रहा है। निश्चय है कि जैसे जैसे प्रभु का आगमन निकट है, चुनौतियां भी, समस्याएं भी, पाप, बुराई, बाधाएं, रुकावटें और उतनी क्या होती जा रही हैं, बढ़ती जा रही है। विश्वास करना टफ होता जा रहा है, विश्वास में चलना मुश्किल होता जा रहा है, बपतिस्मा लेना मुश्किल होता जा रहा है, सुसमाचार की आजादी खत्म हो रही है, प्रार्थनाएं बैन हो रही हैं। यानी कि अंतिम समय में हम आए हैं। शैतान पूरा जोर लगा रहा है कि मैं अपने कब्जे से इनको क्या नहीं करने दूंगा, जाने नहीं दूंगा, प्रचारकों का मुंह बंद कर दो। लेकिन सब ने क्या करना है, मेरे जीवन में आज सबसे बड़ी जो मेरी जरूरत है वो परमेश्वर है, प्रभु है, उद्धार है, मुक्ति है। मैंने परमेश्वर के साथ चलना है, मैंने उसके समान बनना है। मैंने न केवल इस धरती पर प्रभु के साथ चलना है, मैंने अनंत काल उसकी संगति में, उसकी उपस्थिति में चलना है। तो मसीह जीवन रोने का जीवन नहीं है, निराश, दुखी, परेशान, बुड़बुड़ाने का जीवन नहीं है। भले ही बीमारी होगी, भले ही कष्ट होगा, आर्थिक तंगी होगी। देखो, दुनिया तब आनंदित होती है जब उनके पास बाहरी सब चीजें हैं, लेकिन वास्तव में आत्मिक व्यक्ति वो है, भले ही बाहरी परिस्थितियां कैसी भी हों, लेकिन अंदर वो आशा, अंदर परमेश्वर की उपस्थिति, अंदर वो आराधना, वो आनंद होना चाहिए, होता है। उसको बोलते हैं मसीह जीवन। मसीह जीवन वो है जो जगत के लिए रोशनी है। मसीह जीवन वो है जो पृथ्वी के लिए नमक है। मसीह जीवन विश्वास से चलने वाला जीवन है। मसीह जीवन आशा में जीने वाला जीवन है। तो हमने उन बातों को समझना है। मसीह जीवन ये नहीं है कि चलो संडे के दिन हम किधर आ जाएं, प्रार्थना में आ जाएं और सारा सप्ताह हम कैसे चलें, अपनी मर्जी से चलें। नहीं, मर्जी क्रूस तक है। जिसके जीवन में क्रूस आया, जिसके जीवन में ये बाइबल हाथ में आ गई, फिर आपकी मर्जी नहीं। क्योंकि हमारी मर्जी किधर लेकर जाएगी, परमेश्वर से दूर। इसलिए हमें चलना कैसे है, 66 किताबें दी हैं। पांव के लिए दीपक है, मार्ग के लिए उजाला है, सिखाने वाले दिए हैं। अगर हमें समझ में नहीं आ रहा, पवित्र आत्मा हमारे अंदर ड्राइवर की सीट लेने के लिए आया है, किधर से जाना है। लेकिन पवित्र आत्मा किधर से लेकर जाता है, मरुभूमि से लेकर जाता है। इजरायलियों ने जब लाल समुद्र में बपतिस्मा लिया, छुटकारा, उद्धार पाया, तो बादल की छाया उनको किधर लेकर जा रही है, मरुभूमि में, लंबे रास्ते से। लंबे रास्ते से क्यों प्रभु? सिखाना है अभी कुछ, अभी तैयार करना है कनान के लिए, अभी अनुशासन सिखाना है, अभी आज्ञा मानना सिखाना है। क्योंकि अभी तक क्या नहीं मानना सीखा, आज्ञा मानना थोड़ा सीखा है। अभी तो फिरौन ने जाना है मैं कौन हूं, अभी तुमने जाना नहीं है कि मैं कौन हूं, मैं कैसे हर दिन ताजा प्रबंध करता हूं। मुझ पर जब तक तुम्हारा पूर्ण भरोसा नहीं आएगा, पूर्ण विश्वास नहीं आएगा, जब तक अगले दिन के लिए भी आश्रित मुझ पर नहीं होते, जब तक अनुशासन जो मैंने सिखाना है वो सीखते नहीं है। रास्ता किधर से है, मरुभूमि से है। नहीं सीखेंगे, अगली पीढ़ी तैयार करूंगा। क्योंकि हमारी आदत है, हम आदम वंशी हैं, हम आदम वंशी हैं। जो गलती कर कर मानेगा नहीं, छुपाता है, मानता नहीं। इसलिए नए जन्म की जरूरत पड़ी। लिखा जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, मन नया हो गया। तो हमने समझना मेरे प्यारे भाई बहनों, मसीह जीवन मात्र ये नहीं है चलो संडे के दिन हम क्या करेंगे, गीत गाएंगे और आराधना करेंगे और सप्ताह भर फिर हमें कोई बोलने टोकने वाला एक मालिक है, पवित्र आत्मा अंदर आया हुआ है। लिखा क्या आप नहीं जानते, आप परमेश्वर का मंदिर है। क्या आपको नहीं मालूम, आप पवित्र आत्मा का निवास स्थान है। क्या आप भूल गए, आप दाम देकर मोल लिए गए हैं, आप अपने नहीं हैं, मसीह की अमानत है। आपकी मंगनी लगी है। जब मंगनी किसी से लगी हो तो मित्रता किससे,
दूसरे से मित्रता क्या ठहरेगी बताओ? इसलिए तो लिखा है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते संसार से मित्रता करनी, संसार के सदृश्य बनना, संसार की रीति पर चलना क्या है बताओ? जिससे मंगनी लगी है, जिससे बात लगी है, जिसने खून देकर खरीदा है, उसके खिलाफ क्या है? व्यभिचार है। एक पत्नी का और एक मंगेतर का, मान लो आज दूल्हा आने वाला है, तैयारियां चल रही है, सब तैयार हो रहे हैं और गेट पर दूल्हा आ गया। होने वाली दुल्हन की किसी और से क्या लगी है? किसी और से बात लगी हुई है। दूल्हा आकर खड़ा है और वो किसी के साथ रफू चक्कर। आज ऐसे केस बढ़ते जा रहे हैं। अभी कल परसों भी एक दुल्हन सजी हुई है, दूल्हा बैठा हुआ है और वरमाला का वो प्रोग्राम चल रहा है। अब जिसके साथ प्रेम लगा हुआ था वो आ गया, गोली मारी सी, प्रेम मेरे साथ और जा इसके साथ रही है। शैतान बोलेगा मेरा माल निकाल, पहले कहाँ जा रहा है उधर? प्रेम संसार से और जा उधर कौन रोकेगा? शैतान रोकेगा। अगर उससे हमारी मित्रता है, उसके चीजों से मित्रता है, उसके संसार से मित्रता है, सारा संसार उसका है भाई। किसका है? तो परमेश्वर का वास्तव में, लेकिन किसको दिया है? थोड़े समय के लिए। सोना चांदी किसको दिया हुआ है? पैसा किसको दिया हुआ है? धन दौलत किसको दिया हुआ है? कह रहा मेरे सामने बस दंडवत कर दे और क्या दे दूंगा? पैसा बताओ कौन भी देता है? नौकरी कौन भी देता है? वीजा कौन भी लगवाता है? कौन भी लगवाता है? वचन में है यीशु को सारे जगत के राज्य दिखाए और बस ये कहा बस मुझे दंडवत कर दे, सब तुझे। यीशु ने क्या कहा? हे शैतान मुझसे दूर हो जा। क्या लिखा है? तो अपने प्रभु परमेश्वर को क्या कर? दंडवत कर और सिर्फ उसी की क्या कर? उपासना। तेरा कहां से आया धन दौलत? धन दौलत किसका है? मेरे परमेश्वर मेरे परमेश्वर का है। शैतान मालिक बना बैठा है। मेरा परमेश्वर जब मुझे जरूरत होगी मुहैया करेगा। मेरा भरोसा परमेश्वर पर होना है। इसलिए प्रभु ने लिखा तुम पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आज संसार की प्राथमिकता क्या है? संसार जो अन्य जाति हैं उनकी खोज क्या है? उनकी चिंता क्या है? क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या पहनेंगे, बस इसी में दिन रात लगे हुए। जीवन में आराम नहीं है, संडे के दिन भी आराम नहीं है। देखो परमेश्वर का सिद्धांत है, परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि बनाकर 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया तो मजदूर नहीं बनाया तो काम कर। इंसान मजदूर नहीं है। मजदूर क्या करता है बताओ? काम करता है। आपको मालूम आगे चलकर परमेश्वर ने जब व्यवस्था दिया 6 दिन के बाद 7वें दिन तेरे मजदूरों ने भी विश्राम करना है, तेरे पशुओं ने भी विश्राम करना है। विश्राम जरूरी है, लेकिन हमने तो क्या ठाई हुई है, कईयों ने कसम ठाई हुई है भाई 6 दिन में तो प्रभु मजा नहीं आया, 6 दिन में पूरा नहीं हुआ। परमेश्वर के लोग हैं। प्रमाण क्या है? बपतिस्मा लिया, बाइबल हमारे घर में है, ये नहीं है प्रमाण परमेश्वर के लोग होने का। प्रभु ने कहा कि तुम मेरे लोग हो, उसका चिन्ह है तुम विश्राम दिन को पवित्र करके मानो। तो विश्राम हमारा यीशु मसीह है, लेकिन तो भी हम 6 दिन काम करके संगति का दिन जाम झुंड में जाते हैं, सब मिलते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं। तो हर विश्वासी ने अगर ये उसकी प्राथमिकता नहीं है तो धीरे 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 फिर किधर जाएंगे? प्रभु से प्रेम हटकर, प्रार्थना से, आराधना से, वचन से मन हटकर किधर लग जाएगा? या तो व्यक्ति पैसे के पीछे, संसार के पीछे, पदवी के पीछे दौड़ रहा है, या यीशु मसीह के पीछे दौड़ रहा है। दोनों चीजों को प्राप्त नहीं कर सकते। लिखा है कोई भी 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि एक से प्रेम रखेगा, दूसरे से बैर रखेगा। जिसके 2 स्वामी हैं, आजकल तो अभी ऐसा भी आ गया, कल एक शादी हुई, 2 पतियों के साथ शादी करी, 3 बच्चों की माँ है। सुना है ऐसा समय आएगा? 3 बच्चों की माँ ने 2 पतियों के साथ क्या करी? शादी करी, मजे में करी, ढोल डमके, और पता भी नहीं, जैसे इनको देखो कितना बड़ा जंग जीत ली, बहादुरी का काम कर लिया, नाम कमा दिया। इंसान की बुद्धि क्या होगी? खराब होती जा रही है।
तो पैसे से प्रेम नहीं, कागज से प्रेम नहीं, प्रेम परमेश्वर से होना है। परमेश्वर मेरे जीवन का स्रोत है। इस बात को मेरे प्यारे भाई बहनों समझना, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो हमें प्रभु से वंचित कर देंगे, स्वर्ग से वंचित कर देंगे। बहुत सारे उदाहरण हैं। पहले स्थान का हकदार सिर्फ परमेश्वर है, आराधना के योग्य सिर्फ परमेश्वर है। उसने मिट्टी को रूप दिया है। बताओ, जिसने मिट्टी को रूप दिया, उसके नथनों में अपने जीवन का श्वास फूंक दिया, उसके बनाने से पहले सब कुछ बनाकर रखा है कि नहीं रखा है? आदम को मांग मांग कर लेने की जरूरत है क्या? तो सबसे पहले आदम को जब बनाया गया, छठे दिन बनाया और अगले दिन काम थोड़ा कर रहा था। बनाने के बाद 7वां दिन है, विश्राम है। सबसे पहले परमेश्वर के साथ संगति, संबंध। सबसे पहले परमेश्वर कह रहा है, मैंने तुझे काम के लिए नहीं बनाया, मैंने तुझे नौकर नहीं बनाया, तेरा पैसा नहीं चाहिए, मुझे तेरा काम नहीं चाहिए। हाँ, वाटिका में रखा है, उसमें काम कर और उसकी रक्षा कर, लेकिन वो कब है? विश्राम है। लेकिन हमने ठानी हुई है 6 दिन में प्रभु गुजारा नहीं हुआ, 7वें दिन भी। परमेश्वर ने इजरायलियों को मरुभूमि में यही सिखाया, स्वर्ग से हर दिन ताजी रोटी दी, मन्ना दिया। मन्ना हर दिन के लिए बटोरना है। लेकिन इजरायली कहाँ मानने वाले थे? शुरू में क्या किया उन्होंने? अगले दिन के लिए भी बटोर कर बैठे हुए। अगले दिन जो बटोरा था सारा क्या हो गया? सड़ गया। पूरी मेहनत कर कर क्या किया? बटोरा, लेकिन हाथ कुछ भी नहीं लगा। मन्ना सड़ रहा था, बदबू आ रही थी। उनको अनुशासन परमेश्वर सिखा रहे हैं। आगे लेकर जाऊंगा दूध और मधु के देश में, लेकिन पहले मरुभूमि में क्या सीखो? अनुशासन सीखो। तो हमने भी सीखना है कि नहीं? लिखा है, परमेश्वर जिसे प्रेम करता है डांटता है, ताड़ना करता है, और जिसे पुत्र तो बना लेता है फिर तो क्या मारता है? कोड़े चाहे कुछ भी हो, दुख तकलीफ से गुजारता है। इसके पीछे भाग रहा था। अंदर बंद करता है। कई बार जैसे बच्चे मानते नहीं, 2-4 बार समझ आया फिर दरवाजा बंद कर लेते हैं। हाथ में क्या ले लेते हैं? छड़ी। प्रार्थना छोड़कर, संगति छोड़कर हमारा जीवन बहाल होगा? बताओ, हम किसके पीछे भाग रहे हैं? जब प्रभु का आगमन निकट है, लेकिन जो दिन को निकट आते देखो, त्यों और भी अधिक क्या करो? संगति करो और एक दूसरे को समझाते रहो। हमें समझाए जाने की जरूरत है। अगर हम बुद्धिमान हो रहे हैं, हमें कोई समझाए ना, हमें किसी का काउंसलिंग भी नहीं चाहिए। पवित्र आत्मा हमारा काउंसलर है, पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, सेवक हमारे सहायक हैं, वचन सिखाने वाले। पहली सदी की कलीसिया, लिखा है, प्रेरितों से क्या सीखती थी? वचन सीखती थी। तो हमें हर विश्वासी ने जवाबदेही लेनी, जिम्मेदारी लेनी है। आप जुड़ नहीं पाए, आप बिजी हैं कहीं, तो कम से कम ग्रुप में आपका कर्तव्य बनता है टीचर को बोलने का, भाई आज मैं जुड़ नहीं पाया। टीचर बेचारा सुबह से क्या कर रहा है? प्रभु के सामने प्रार्थना कर रहा है, तैयारी कर रहा है। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने इस बात को समझना है, क्रूस को समझना है, अपने उद्धार को समझना है। उद्धार का काम पूरा होना है। प्रभु के आगमन के दिनों में हम आए हैं और कलीसिया की तैयारी का विषय हमने सीखना है सबने, उसमें भी हम जाएंगे। परमेश्वर अपने लोगों को जो सिखाना चाहता है, परमेश्वर जब तक वो सीखेंगे नहीं, जब तक आज्ञाकारी नहीं सीखेंगे, जब तक विश्वास नहीं सीखेंगे, जब तक उसके ऊपर भरोसा रखना नहीं सीखेंगे, जब तक ये नहीं मानेंगे कि तू हमारा जिंदा परमेश्वर है, तू हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है, तेरे सिवाय हमारी भलाई कहीं नहीं है। तो हम देख रहे हैं इजरायलियों के सामने सबसे बड़ा गढ़ है यरीहो। ऊंची ऊंची दीवारें हैं। यरीहो पूरा मजबूत किला है, बड़ी सेना है उनकी। अगर मानवीय दृष्टि से देखा जाए, मानवीय बुद्धि से अगर सोचा जाए, ये जो गढ़ है, ये जो लड़ाई जीतनी है, कैसे जीती जाएगी? पिछली बार भी हम देख रहे थे, बलडोजर लाएंगे, घंटी लाएंगे, दीवार तोड़ने वाली मशीनें लाएंगे, मतलब अपने प्रयास, मानवीय प्रयास करेंगे। लेकिन परमेश्वर सबसे पहले ये सिखा रहा है, इतनी बड़ी रुकावट, बाधा बीच में क्यों लेकर आ रहा है परमेश्वर ये सिखा रहा है, बाधा बहुत बड़ी है, मजबूत है, लेकिन मैं इस बाधा से, इस समस्या से, इस पहाड़ से बड़ा हूं कर।
तुम लोगों ने ये बात जाननी, इजराइल ने ये समझना है, जिस परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं, जिस परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है, बनाया है, वायदे दिए, प्रतिज्ञा दिया, जो अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, जिसने हमें ये कनान देश गिफ्ट में दिया है, इस यरीहो से क्या है, बड़ा है। समस्याओं से क्या है, बड़ा है। हमारे जीवन में भी हमारे स्तर के अनुसार अगर नए विश्वासी हैं तो हमारे जीवन में शायद ऐसी यरीहो होगी, कोई बीमारी होगी बहुत बड़ी, आर्थिक तंगी होगी, परिवार की समस्या होगी, शैतान और बहुत सारी बड़ी बड़ी बाधाएं लेकर आ रहा। लेकिन हर बाधा से बड़ा कौन है, ये विश्वास आना है। ये यरीहो कैसे गिरेगी बताओ? सबसे पहली बात, विश्वास से गिरेगी, मानवीय प्रयासों से नहीं। मानवीय प्रयास अलग हैं, वहां तो फिर विश्वास की कोई जरूरत ही नहीं। तो सबसे पहले तो जिस परमेश्वर पर तुम विश्वास करके चल रहे हो, उस परमेश्वर को जानना है कि वो परमेश्वर समस्याओं से बड़ा है। समस्या बड़ी नहीं है। इजराइल ने ये जानना है, दीवार बड़ी नहीं है, परमेश्वर बड़ा है। बीमारी बड़ी नहीं है, कौन बड़ा है बताओ? अगर डॉक्टर ने बोल दिया बीमारी बहुत बड़ी है, उस समय बड़ी है, लेकिन विश्वास की परख है। परमेश्वर ने पहले इनको बोला, कनान देश मैंने तुम्हारे वश में कर दिया, यरीहो का राजा, यरीहो की पूरी सेना मैंने तुम्हारे वश में कर दी है। परमेश्वर ने मतलब लड़ाई जीतकर दे दी है। अब क्या करना है? विश्वास करना है, और विश्वास परखा जाना है। कैसे परखा जाना है? पहले दिन नहीं दीवार गिरेगी, दूसरे दिन भी नहीं गिरेगी, तीसरे दिन भी नहीं गिरेगी, चौथे दिन भी नहीं गिरेगी। जब कुछ नहीं हो रहा है, आप विश्वास से चल रहे, लड़ाई जीत चुका हूं, परमेश्वर ने ये मुझे कर दिया है, मैं जीवन के पार हो चुका हूं, हे मृत्यु तेरी जय कहां, हे कैंसर, बोल सकते हैं ऐसे। ये वो बोल पाएंगे जिनका विश्वास परखा हुआ है। मतलब नहीं तो हम विश्वास तो करते हैं, लेकिन जब बीमारी आएगी, समस्या में पता चलता है विश्वासी का, बीमारी में पता चलता है विश्वासी का, संगति में आकर नहीं। जब रिश्तेदारों में बड़ी पार्टी आ गई, शादी आ गई, तब पता चलता है विश्वासी है कि कौन है। संसार में और इसमें कोई फर्क नहीं है। संसार अंधकार है, विश्वासी ज्योति है। संसार ने किसी और को पहना हुआ है, विश्वासी ने मसीह को पहना हुआ है। संसार के अंदर कोई और ताकत है, लेकिन विश्वासी के अंदर परमेश्वर वास कर रहा है, पवित्र आत्मा का निवास स्थान है। ये देह उसकी महिमा के लिए है। तो पढ़ लीजिए यहोशू 6 अध्याय 2 आयत से 7 आयत तक पढ़ लीजिए। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ, इसलिए तुम में जितने योद्धा हैं नगर को घेर लें और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए, और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चलें। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना, और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। और जब वे मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब तक लोग नरसिंगे का सब सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें। तब नगर की शहरपनाह नींवों से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाएं। इसलिए नून के पुत्र यहोशू ने याजकों को बुलवा कर कहा, वाचा के संदूक को उठा लो। और 7 याजक यहोवा के संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए चले। फिर उसने लोगों से कहा, आगे बढ़कर नगर के चारों ओर घूम आओ, और हथियारबंद पुरुष यहोवा के संदूक के आगे आगे चले। हाँ, देख लो, आगे भी हम पढ़ेंगे, लेकिन जो बात हमने इधर समझनी है, परमेश्वर का तरीका अलग है, परमेश्वर की सोच विचार अलग है। यशाया 55 अध्याय 8-9 आयत पढ़ते हैं। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। परमेश्वर के काम करने का तरीका और मनुष्य की सोच विचार और तरीके में आकाश और पृथ्वी जितना अंतर है।
पहली बात तो हमने ये समझना है, इसलिए वचन में लिखा है तो अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना, अपने मन के चलाए ना चलना, जो परमेश्वर ने कहा है उस पर विश्वास करना, भरोसा करना। वो तुझे कभी छोड़ेगा नहीं, वो तुझे कभी त्यागेगा नहीं। उसने कहा है मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हुए। उसने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है वो मृत्यु के पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। विश्वास परखा जाना है, मतलब विश्वास तो हम करते हैं, लेकिन विश्वास किसमें दिखना है? आज्ञाकारिता में दिखना है, कामों में दिखना है। जो परमेश्वर ने कहा है मैंने उसको मानना है, मैंने वचन पर विश्वास करना है, मैंने परमेश्वर पर भरोसा करना है, कोई सवाल नहीं उठाना। तो सबसे पहले तो इस बात को हम समझना है कि युद्ध मानवीय प्रयासों से जीता नहीं जाएगा, यरीहो मानवीय तरीके से नहीं गिरेगी, परमेश्वर के तरीके से गिरेगी। इसलिए परमेश्वर के सामने सरेंडर करना है, उस पर विश्वास करना है। एक और आयत है यशायाह के बाद, यिर्मयाह की किताब 32:27, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर हूं, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? परमेश्वर कह रहा है मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूं, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? मनुष्य के लिए कठिन है। परमेश्वर यही सिखा रहा है अपने लोगों को। 40 साल मरुभूमि में भी यही सिखाया, लेकिन वो सीखे नहीं, जंगल में ढेर हो गई। अब अगली पीढ़ी को भी वही सिखा रहा है। परमेश्वर इजरायलियों को एक सेना को तैयार कर कर कनान की बॉर्डर पर ले आया था 40 साल पहले, और 12 लोग कनान में जाकर भेद भी ले आए थे। लेकिन 10 लोगों ने क्या कहा? कह रहा परमेश्वर तो हमें उधर ले जाकर क्या करेगा? मरवा डालेगा, हमारे बच्चे किसमें चले जाएंगे? अविश्वास रुकावट है, अविश्वास। अगर मुझे विश्वास ही नहीं है तो मेरी दीवार कैसे गिरेगी? अगर मुझे परमेश्वर पर देखो विश्वास ही नहीं है, मुझे पास्टर की प्रार्थना पर विश्वास होगा, क्या परमेश्वर पर है जिसने आपको बनाया, जिसने आपके लिए क्रूस पर जान दिया? उस पर विश्वास करना, उसके क्रूस को समझना। स्त्री ने उसके आंचल को छुआ, क्या होगी? एक सरदार का लड़का बीमार था, उस सैनिक का, उसने कहा प्रभु मेरे घर आने की तकलीफ ना कर, इतने दूर आएंगे, बस यहीं से बोल दे और यहीं से मेरा बेटा क्या हो जाएगा। अरे कितना विश्वास! कईयों को प्रभु ने कहा ऐसा विश्वास तो मैंने इजराइल में भी नहीं पाया। कनानी स्त्री आई, कह रही प्रभु मेरी बेटी में दुष्ट आत्मा है और निकाल दे। प्रभु ने क्या कहा? बालकों की रोटी किसके लिए नहीं है? बहन आई, प्रभु मेरी बेटी में दुष्ट आत्मा है, जरा चंगा कर दे। और प्रभु ने कहा बालकों की रोटी किसके लिए नहीं है? सुभाष भाई हम तो ऐसे प्रभु को कभी नहीं मान लेंगे जो ऐसे बोलता है। लेकिन उसने क्या कहा? प्रभु सच है, लेकिन बालक भी तो अपने स्वामी की मेज का चूर चार खाकर क्या करते हैं? पेट भर लेते हैं। प्रभु कह अरे ऐसा विश्वास तो मैंने इजराइल में भी नहीं पाया। जा तेरी बेटी ठीक है। और जाकर देखा बेटी क्या है? ठीक है, ले लिया। तो किसकी जीत हो रही है? विश्वास की। बीमारी बड़ी क्यों हो रही? बताओ, बीमारी बड़ी है कि यीशु बड़ा है? यीशु बड़ा। जो संसार में है वो बड़ा है या जो मेरे अंदर है वो बड़ा है? मेरे अंदर जो बड़ा लिखा है, जो संसार में है ना उससे बड़ा है जो तुम्हारे अंदर है। हमारे अंदर कौन है? राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, सृष्टि का मालिक है, उसका मंदिर है। बताओ उसके मंदिर को कोई छू सकता है? ना। बीमारी मार सकती है? ना। उसने कहा मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। विश्वासी की मृत्यु आ सकती है? बताओ। विश्वासी मर सकता है? ना। विश्वासी कभी नहीं मरेगा। अनुमति कौन देता है? और जब प्रभु अनुमति देगा डॉक्टर बचाएगा? ना। जब प्रभु ने अनुमति दे दी कि इसका समय पूरा हो गया, जल्दी से इसको किधर लेके आओ, ले आओ, स्वर्ग दूतों को भेजेगा। तो फिर कोई डॉक्टर चाहे सारा जोर लगा दे, सारा पैसा लगा दो, एक श्वास भी उसके अंदर क्या नहीं कर सकता? एक घड़ी उसकी बढ़ा नहीं सकता। तो इसलिए हमारा जो विश्वास है या हमारा जो विश्वास होना चाहिए कितना मजबूत होना चाहिए, परखा हुआ होना चाहिए। तो दीवारें हैं लेकिन कैसे गिरेंगी? विश्वास सबसे पहली बात। इब्रानियों 11:6 में लिखा है परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को क्या देता है? प्रतिफल देता है।
क्योंकि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोनी। हम उसको पैसे के द्वारा थोड़ा प्रसन्न कर सकते हैं। दिया जलाकर परमेश्वर प्रसन्न होता है क्या? लिखा है बिना विश्वास के परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। तो ये बात इजरायलियों को सिखा रहा है। कनान में ले जाकर बड़ा दीवार उनके सामने खड़ा कराकर परमेश्वर ये सिखा रहा है, दीवार बहुत बड़ी है, तुम्हारे प्रयासों से टूट नहीं सकती, लेकिन मेरे सामने दीवार टिक नहीं सकती। इसलिए मैं जो कहूं उसके अनुसार करना, बिना बुड़बुड़ाए करना। तो परमेश्वर ने कहा था 7 दिन चक्कर काटना। आपको मालूम है, एक वो आया था नामान कोढ़ी आया था, एलिशा के पास आया। उसने सोचा एलिशा पास्टर जाती प्रार्थना करेगा और मैं क्या हो जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा। पैसा पूसा भी लेके आया था, अच्छा पास्टर को क्या दे के आऊंगा, पैसा भी दे के आऊंगा। तो एलिशा ने तो देखा भी नहीं, उसने समझ लिया भी हाँ दीन होकर नहीं आया, घोड़े पर सवार होकर आया है, बड़ा बनकर आया है। तो उसने तो उसकी तरफ देखा भी नहीं, कह रहा भाई जा यर्दन में 7 बार क्या मार ले, डुबकी मार ले। तो वो तो अखड़ गया, कह रहा मैं तो सोच रहा था पास्टर जी हाथ जोड़कर आगे खड़ा होगा, मेरे जख्म पर हाथ मलेगा, सिर पर हाथ मलेगा, राजी खुशी पूछेगा और फिर तेल मलेगा और फिर मैं क्या हो जाऊंगा। एलिशा ने भेज दिया कि जा यर्दन में 7 बार क्या मार, बिगड़ के चला गया। विश्वास भी नहीं किया, आज्ञा भी नहीं मानी, बिगड़ के चला गया। और फिर जब चला गया तो किसी ने कहा भाई तेरे से कौन सा उसने कोई बुरा व्यवहार किया, तेरे को यही तो कहा कि डुबकी मार ले यर्दन में जाकर, छोटी सी तो बात है, मानना ही तो है, विश्वास ही तो करना, बड़ी बात क्या है, विश्वास करना और जैसा बोला है वैसा ही करना, बिना शक के, बिना बुड़बुड़ाए, नम्रता के साथ। उसके जल्दी समझ में आ गया, उसने तो जाकर 7 बार डुबकी मारी, किसी ने उसके लिए प्रार्थना नहीं करी, बस उसने उस कहे हुए पर विश्वास किया और आज्ञा मानी। अगर मैं विश्वास ही नहीं करता, आज्ञा नहीं मानता, तो बताओ हमारे जीवन में कितनी दीवारें हैं जो खड़ी हुई हैं और हम टक्कर मार रहे हैं, गिर ही नहीं रहे, डरे हुए हैं, समस्याओं के सामने घुटने टिके हुए। क्योंकि समस्या क्या है, हमारे प्रयास से तो पक्का है कि ये कभी क्या नहीं होगी, अगर तोड़ने लगेंगे तो सारी उम्र बीत जाएगी। क्योंकि डबल दीवार है, ऊंची 60 फुट की दीवार है, बड़े बड़े पत्थरों की दीवार है। और उस समय तो क्या भी नहीं था, ड्रिल भी नहीं थी, बुलडोजर भी नहीं था। तो परमेश्वर का तरीका और मनुष्य का तरीका अलग है। जहां इंसान की बुद्धि खत्म होती है वहां परमेश्वर की शुरू होती है। जहां इंसान का बल खत्म होता है वहां परमेश्वर का शुरू होता है। वो सिखाना चाह रहा है परमेश्वर। इजराइल को क्या सिखाना है, इसलिए इजराइल बड़े डंडे खा खा कर सीखा हुआ है। अभी इजराइल जो अब इस समय जो जैसा इजराइल है ना, आपको मालूम है इजराइल का जब आप इतिहास पढ़ेंगे, इजराइल का जो परमेश्वर के साथ व्यवहार रहा है, दुनिया में और कोई कौम नहीं है इतनी जितना मार किसके ऊपर पड़ी है, इजराइल के ऊपर पड़ी है। क्यों? क्योंकि वाचा बांधी, संसार के साथ चलेगा, संसार के तरीके से चलेगा, गुलामी में भेज देता था उसे। जब तुझे डंडे मारेंगे ना, जब तुझे अकल आएगी, फिर तू पुकारेगा और फिर मैं किसी छुड़ाने वाले को भेजूंगा, फिर तुझे छुड़ा कर लेकर आएगा। कनान में तुझे बसना है, तुम विश्वास में, अलगदाई में, पवित्रताई में मुझ पर भरोसा करना है। मैं तुम्हारे मध्य में बसूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, अलगदाई के बिना। तो जब तक मतलब हम इन बातों को सीखेंगे नहीं, हमारी दीवारें गिरेंगी नहीं। दीवारें मतलब वो जो मसीह जीवन के उच्च कोटि का, मसीह जीवन का जो आनंद है, जयवंत जीवन, मतलब परमेश्वर के साथ चलने वाला जीवन, वो नहीं होगा। दूसरी चीजों में आनंद ढूंढ कर पूर्ति कर लेंगे, लेकिन बोझिल रहेंगे, थके हुए रहेंगे, चिंतित रहेंगे, क्योंकि आनंद का सोर्स आनंद के सोते से पी नहीं रहे। यीशु ने कहा जो जल मैं तुझे दूंगा उसमें से पीकर फिर तू कभी क्या नहीं होगी, प्यासी नहीं होगी। तो हमारे अंदर वो जीवन का जल, वो दूध और मधु का अनुभव, पवित्र आत्मा में वो सारा आनंद है। वो आनंद, पवित्र आत्मा के फल क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, मेल, धीरज, कितने हैं। ये है मसीह जीवन, वास्तव में जय का जीवन, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन। लेकिन शरीर के काम क्या है? प्रकट है। आत्मा का फल है, शरीर के काम है। बीच में जंग चली हुई,
लिखा है आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से भी पूरी ना करो। नहीं तो शरीर की लालसा क्या करेगी? पूरी करेगी। बिगड़ा हुआ स्वभाव अंदर रहता है, हमारा स्वभाव बिगड़ा हुआ है। शैतान दुश्मन है, बिगड़ा हुआ स्वभाव दुश्मन है, और शैतान 3 शत्रु हैं जिन पर जय पानी है। दुल्हन जय पाएगी। लिखा है जो जय पाएगा वो मेरे साथ मेरे सिंहासन पर क्या होगा? बैठेगा। तो जय कौन पाएगा? यूहन्ना कहता अपनी पत्री में जो परमेश्वर से जन्मा वो संसार पर जय पाएगा। जो परमेश्वर से जन्मा उसका बीज उसके अंदर रहता है, उसके स्वभाव में है वो चीज। मतलब तो हमने बात को समझना है। निश्चय लड़ाई आएगी, बाधाएं आती हैं, लड़ाइयां आती हैं। हमारे अंदर एक लड़ाई रखी हुई है, परमेश्वर ने ही रखी हुई है, लेकिन वो लड़ाई हम अपने ताकत से, अपने प्रयासों से कभी भी हम क्या नहीं छोड़ सकते? बदल नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते। हाँ, जो चीज हम छोड़ना है, जो हमारे लेवल की है वो हमने छोड़ना है, लेकिन जो बातें पवित्र आत्मा का जो काम है वो मैं अपने बल से कर नहीं सकता। इसलिए जकरिया की वो आयत हम पढ़ते हैं, हे बड़े पहाड़ तू क्या है, तू जुर्बाबेल के सामने मैदान हो जाए। ये कैसे होगा? लिखा है न तो बल से न शक्ति से परंतु मेरी आत्मा के द्वारा हो। पवित्र आत्मा अंदर आकर बैठा हुआ है, स्वर्ग की असीम सामर्थ है। लिखा है प्रभु ने भी कहा जब तुम स्वर्ग की क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। असीम सामर्थ मिट्टी के बर्तनों में रखी हुई है, लेकिन हमारे अंदर विश्वास की कमी, हमारे अंदर आज्ञा मानने की कमी और धीरज के साथ। मतलब एक दिन में काम नहीं हो रहा है, 2 दिन में भी नहीं हो रहा है। हम तो एक बार प्रार्थना में गए, 2 बार गए, अगर प्रार्थना में बात नहीं बनी तो शक आ जाता है, यार गया तो था, भाड़ा भी लग गया, किराया भी लग गया, यार गया था, शक आ जाएगा। आज मैं अगर मैं काम पर चला जाता तो डबल क्या मिल जाती है? एतवार को क्या मिलती है? डबल पैसे मिलते हैं, डबल मिलता है। अगर परमेश्वर पर भरोसा है तो किधर आएगा? अगर उसकी प्राथमिकता परमेश्वर का राज्य और परमेश्वर की धार्मिकता उसकी खोज है, परमेश्वर को प्रसन्न करना उसकी खोज है, कल की रोटी पर परमेश्वर पर आश्रित और निर्भर है, तो बताओ किधर आएगा? प्रभु के चरणों में बैठकर एक दिन विश्राम पाएगा। यीशु हमारा विश्राम है, तो भी हमें अनुशासन होना चाहिए कि 6 दिन काम कर कर 7वां दिन मैंने परमेश्वर के चरणों में विश्राम करना है। प्रभु ने इजरायलियों को कहा था तुम ऐसा कर कर देखो, 6ठे दिन मैं 7वें दिन का भी दे दूंगा, और दिया भी ऐसे। जब विश्राम की बात आई ना, परमेश्वर ने कहा अच्छा ऐसा कर लो, और दिन अगर दूसरे दिन का बटोरते थे तो सड़ जाता था, लेकिन जब परमेश्वर की आज्ञा मानकर बटोरा, 6ठे दिन 7वें दिन का बटोरा, उस दिन सड़ा। तो परमेश्वर के तरीके से जब हम जमा करेंगे ना तो सड़ेगा नहीं। तो इधर परमेश्वर जो सिखा रहा है, सबसे पहले परमेश्वर ये सिखा रहा है मैं ये देश तुम्हें देने जा रहा हूं, लेकिन सबसे पहले ये समझना है ये देश तुमने अपनी ताकत से नहीं पाया, ये देश मैं तुम्हें गिफ्ट में दे रहा हूं। मैं जो बोल रहा हूं उस तरीके से तुमने करना है। मुझ पर संपूर्ण क्या होना है? भरोसा होना है। प्रभु की मर्जी है तो इसको हम अगली बार क्या करेंगे, एक आयत हम पढ़ेंगे, मत्ती 19:26। यरीहो मजबूत किला था, ऊंची दीवारें थी, शक्तिशाली उनकी सेना है, मनुष्य की दृष्टि से ये असंभव था जीतना, परंतु परमेश्वर चाहता है कि इजरायली सीखे। दीवारें बड़ी नहीं है, समस्या बड़ी नहीं है, बड़ा कौन है? परमेश्वर बड़ा है। अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, जिसके सामने लाल समुद्र 2 भाग हो गया, जिसके सामने आकाश टपकने लगा, जिसके सामने चट्टान फटकर 2 भाग होगी, पानी देने लगी, जो परमेश्वर हमें 40 साल मरुभूमि में, जहां कोई भी खाने का प्रबंध नहीं था, उसने हमें भूखा नहीं रहने दिया, हमारे तन से कपड़े नहीं फटे, हमारे पांव से जुत्ती नहीं पुरानी हुई, वो परमेश्वर कितना वफादार है, कितना विश्वास योग्य है, कितना महान परमेश्वर है, जिस पर मैं विश्वास करता हूँ, जिस पर मैं भरोसा करता हूँ। मैं मृत्यु के पार हो चुका हूँ। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? दुनिया बीमारी से डरती है, दुनिया समस्याओं से डरती है, दुनिया जिनके पास परमेश्वर नहीं है उनको रोना पड़ता है, उनको अपने प्रयास लगाने पड़ते हैं, लेकिन एक विश्वासी से परमेश्वर उपेक्षा रखता है कि ये किस पर भरोसा करे? परमेश्वर पर भरोसा करे। इसका विश्वास किसमें दिखे? इसके कामों में दिखे। 19:26
यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, पर परमेश्वर सब कुछ हो सकता है। यहाँ एक बात आई थी ना, एक धनवान यीशु मसीह के पास आया, कह रहा प्रभु मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? यीशु ने कहा आज्ञाओं को मान्य कर। कह रहा प्रभु बचपन से ही मानता आ रहा हूं, मैं तो अच्छा विश्वासी हूँ प्रभु। प्रभु ने कहा अच्छा ऐसा कर, अपना सारा कुछ बेचकर कंगालों को दे दे। बता कौन मूर्ख इसके पीछे चलेगा? अगर आज प्रभु हमें ऐसा बोले तो नौकरी छोड़कर मेरे पीछे हो। अब्राहम को ऐसा बोला, चेलों को ऐसा बोला, जाड़ छोड़कर मेरे पीछे हो ले, नौकरी देने के लिए आ गया। हम क्या मांग रहे हैं? दुल्हन को क्या बोलेगा? छोड़, दुल्हन होगी क्या छोड़ देगी बताओ? सब कुछ छोड़ देगी, सब कुछ छोड़ देगा कि विश्वासी। अब्राहम को एक बार बोला ए अब्राहम छोड़, क्या छोड़? अब्राहम ने दूसरी बार बोलने का मौका नहीं दिया, उसी समय क्या छोड़ दिया? अपना देश छोड़ दिया, अपने पिता का घर छोड़ दिया, अपनी जन्मभूमि छोड़ दी। अभी तक कुछ नहीं दिखाया था, अभी तक कुछ भी नहीं दिखाया। उसने कहाँ जाना है ये भी मालूम नहीं है, कुछ भी नहीं दिखाया था। 11 अध्याय उत्पत्ति में बुलाहट है अब्राहम की। और इब्रानियों का लेखक कहता है जब अब्राहम बुलाया गया तो आज्ञा मानकर विश्वास के साथ, ये नहीं जानता था किधर जा रहा हूं, तो भी वो निकल पड़ा। ये है विश्वास। विश्वास देख कर नहीं आता, चमत्कार दिखाकर तो किसी का भी घुटने टिका दो। चमत्कार दिखाकर तो चाहे हमें हर कोई विश्वासी बनेगा कि नहीं बनेगा? सारे बोल रहे थे क्रूस पर से नीचे उतर कर दिखा, हम सब विश्वासी बन जाएंगे। एक चमत्कार दिखाकर कितना आसान हो जाएगा ना सिस्टर। चमत्कार नहीं दिखाएगा, चमत्कार दिखाएगा लेकिन कब? यरीहो की दीवार गिरेगी कब? आज भी कैंसर इसी समय ठीक हो सकता है। यीशु बदला नहीं है, यीशु कभी नहीं बदलेगा। आज कल और युगान युग यीशु एक सा है, लेकिन वो विश्वास नहीं है। जिस विश्वास की मांग यीशु करता है, जिस आज्ञाकारिता का की मांग यीशु करता है। एक टूंडा था, प्रभु ने कहा हाथ बढ़ा, उसका हाथ सूखा हुआ था। सूखा हुआ हाथ कैसे बढ़ाए? मतलब जो उम्मीद नहीं है, जो आप सोच भी नहीं सकते, जो प्रभु बोल रहा है ऐसा करने के लिए क्या होना चाहिए? विश्वास। जैसे यीशु ने कहा, उसने हाथ कराया, हाथ उसी समय क्या हो गया? ठीक हो गया। कोई प्रार्थना नहीं करी, कोई कुछ नहीं। 12 साल की वो लहू बहने वाली बहन थी, उसने बस आंचल को छुआ क्या, क्योंकि उसने मन में लिखा है, वो मन में कहती थी, मैं उसके आंचल को मन में कहती थी। विश्वास मन में था, भरा हुआ था। उसने ये नहीं कहा मैं प्रार्थना में जाऊंगी और तेल में प्रार्थना करा के लाऊंगी। विश्वास किस पे? तेल पे। विश्वास किस पे? प्रार्थना पे। विश्वास किस पे? पादरी पे। किस पर होना चाहिए विश्वास? पादरी पर थोड़ा, प्रभु पर मेरा विश्वास हो, हर समय साथ है। पास्टर तो शायद महीने में आएगा, लेकिन प्रभु हर समय है कि नहीं है? चंगाई किसके पास है? प्रभु के पास है। आनंद किसके पास है? प्रभु के पास है। हर बीमारी का कीमत अदा कर दिया गया है। कैंसर हो, चाहे कैसी भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो, परंतु अब उस ईश्वरीय चंगाई को पाना है, उस प्रतिज्ञा का वारिस होना है। देखो ना, अब्राहम को परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दे दी, लेकिन अब्राहम प्रतिज्ञा का वारिस कैसे हुआ? कैसे हुआ? विश्वास परखा गया, आज्ञाकारिता परखी गई। विश्वास ताया जाता है। एक दिन में बात नहीं बनती, 2 दिन में नहीं। देखो ना, नूह को कहा जहाज बनाओ, अभी तक बारिश नहीं है, अभी तक कभी बाढ़ नहीं आई, अभी तक किश्ती भी नहीं बनाई थी, लेकिन नूह को जैसा बोला था, लिखा विश्वास ही से नूह ने क्या किया। हम तो बोलेंगे दुनिया से अलग होकर लोग तो हमें, देखो लोगों ने नूह का मजाक उड़ाया कि नहीं उड़ाया? संसार ना बस कुछ भी कहे। देखो इतनी बात हमने समझनी है, प्रभु ने हमें संसार में से चुन लिया है, अलग कर लिया। हम संसार के नहीं हैं। संसार की चिंता करना छोड़ दीजिए, संसार को देखना छोड़ दीजिए। आप उसको देखो जिसकी आप इमानत है, जो था, जो है, जो आने वाला है। तो इधर उस धनी व्यक्ति को प्रभु ने बोला अपना सारा कुछ बेचकर कंगालों को दान कर दे और मेरे पीछे हो ले, और तुझे स्वर्ग में क्या मिलेगा? धन मिलेगा। क्योंकि वो बहुत धनी था,
तो धन रुकावट भी हो सकता है। इसलिए प्रभु कहता है परदेसी और यात्री समझ कर चलो, नहीं तो हम इधर ही क्या कर लेंगे, इधर बड़ी बड़ी हम फिर प्रोग्राम बनाने शुरू हो जाते हैं। अरे ये भी छोटा पड़ गया, अभी इसके ऊपर, अभी इसके बगल में, अभी ये भी छोटा, एक और नया प्लाट ले लो। मतलब प्लाट लेना कोई गलत नहीं है, मकान बनाना भी कोई गलत नहीं है, आप गलत नहीं समझना, लेकिन हमारा मन किधर है वो है बड़ा विषय। हम किसके पीछे दौड़ रहे हैं वो है विषय। जब प्रभु का आगमन निकट है, मेरा मन किधर लगा हुआ है, मैं किसके पीछे दौड़ रहा हूँ। धनी व्यक्ति निराश होकर चला गया। वचन में लिखा है क्योंकि वो धनवान था। जब यीशु ने कहा ऊंट सुई के नाके में से निकलना सहज है, लेकिन धनवान व्यक्ति जिसका भरोसा धन पर है, जिसका मन धन पर है, जो धन का पीछा कर रहा है, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। पतरस ने कहा प्रभु फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने कहा कि मनुष्यों से तो नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। ऐसा नहीं है कि धनवान उद्धार नहीं पाएंगे, लेकिन समझना है हमारा धन कागज नहीं है, पृथ्वी की कोई वस्तु नहीं है, हमें विश्वास में धनी बनना है। यीशु मसीह सच्चा धन है, लेकिन स्वर्ग का राज्य खेत में छिपाया गया वो धन है। जब किसी ने पाया, मारे आनंद के अपना सब कुछ बेचकर उसको मोल ले लिया। आइए प्रार्थना करें। आज परमेश्वर हमसे पूछ रहा, हमारे जीवन में कौन सी दीवार खड़ी है? क्या वह अविश्वास की दीवार है, कोई भय की, कोई डर की दीवार है, कोई पाप की दीवार है? यदि हम विश्वास करें, यदि हम आज्ञाकारिता में चलें, प्रार्थना करें, तो परमेश्वर आज भी वही परमेश्वर है। दीवारें गिरेंगी, बंधन टूटेंगे, आश्चर्य काम होंगे। विश्वास से शुरुआत करें, आज्ञाकारिता में चलें, अंत तक टिके रहेंगे। वचन में लिखा जो अंत तक धीरज धरे रहेगा वो जीवन का मुकुट पाएगा। समस्याएं चाहे कितनी बड़ी हो जाए, समस्या बड़ी नहीं है, हमारा परमेश्वर है बड़ा, उसके सामने हर बड़ा पहाड़ मैदान हो जाएगा। प्यारे प्रभु जी, आज के पवित्र वचनों के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रत्येक को आप पर संपूर्ण भरोसा रखने के लिए, आप पर विश्वास करने के लिए आप हमारी मदद करें प्रभु। हम आज्ञा माने, हम आप पर भरोसा करें। आपने नूह को कहा, जब कोई दिख नहीं रहा था, बारिश या कोई ऐसा संकेत नहीं था, तो भी उसने विश्वास के साथ जहाज बनाया। जब अब्राहम को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, अब्राहम धीरज धरकर, प्रभु हमें भी हर एक को हर दिन विश्वास से जीना सिखा, आज्ञाकारिता में चलना सिखा, धीरज के साथ आपका इंतजार करना सिखा। प्रभु जी, हम सबको ऐसा अनुग्रह दे। आपके हाथ में हमारे जीवनों को सौंपते हैं, धन्यवाद करते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुना। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं।